हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में कितने शुक्राणु बनेंगे। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। शुक्राणु जनन के समय शुक्राणु जनन शुक्राणु जनन के समय शुक्राणु जनन के समय प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। 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 निर्माण होता है अर्थात जब शुक्र जनन होता है, जिसे शुक्राणु जनन भी कहते हैं, जब शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है तब विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में भी विभाजन होता है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में भी विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके बाद दो समान अगुणित कोशिका बनती है। जिसके बाद समान दो समान अगुणित कोशिका बनती है। अगुणित कोशिका बनती है। दो समान अगुणित कोशिका बनती है जिसे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। जिसे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिका कहते हैं। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिका कहते हैं और इस कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। फिर से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद 4 शुक्राणु बनते हैं। जिसके बाद 4 शुक्राणु बनते हैं। 4 शुक्राणु बनते हैं अर्थात एक स्पर्मेटोसाइट से एक स्पर्मेटोसाइट से एक स्पर्मेटोसाइट से 4 अगुणित शुक्राणु बनते हैं। 4 अगुणित शुक्राणु बनते हैं। 4 अगुणित शुक्राणु बनते हैं। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।